हेलो एवरीवन। तो आरबीएससी बोर्ड क्लास 12th का बोटनी का फर्स्ट यूनिट जो है स्टार्ट है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं उसके बारे में। फर्स्ट चैप्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली जान चुके हैं हम। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में भी आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। सेकेंड चैप्टर जो चल रहा है वो आगे कंटिन्यू करेंगे अभी। तो हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट्स क्या होते हैं इन सब की डिटेल में प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ। तो आज जो है इनका डेवलपमेंट जानेंगे। तो सपोज कीजिए ये जो है ये एक फ्लावर है, ये फ्लावर का थैलेमस वाला पोर्शन है, ये उसका पेडिसेल है। इसमें यहां पर देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं ओरिजिनेशन ऑफ एंथर। एंथर कैसे बना मैं उसका ओरिजिनेशन बता रहा हूं। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मेल गेमेटोफाइट। हम पहले जो है मेल गेमेटोफाइट को बनाएंगे। इसे पीछे की कहानी प्रीवियस वीडियो में है तो आप वहां से पता कर लें। तो ओरिजिनेशन ऑफ एंथर, एंथर कैसे बना क्लियर, उसकी बात कर लेते हैं। तो हम पढ़े ये एंथर है, यहाँ पे बाइलोब एंथर है, ये उसका फिलामेंट है। ये एंथर कैसे बना हम उसकी डिटेल जो है वो कर रहे हैं। तो एंथर जो था बनने से पहले क्या था, एक सेल का एक ग्लोबुलर मास का टुकड़ा था। ग्लोबुलर मास ऑफ सेल्स, सेल्स का एक मास का ग्रुप है जिसको बड़ा करके देखें तो वो कुछ ऐसा है। ओके, उसमें सबसे ऊपर की तरफ जो आपको लेयर दिखाई देती है ये लेयर जो है इसको बोलेंगे अपन एपिडर्मिस। और अंदर जो है बहुत सारी होमोजेनस सेल्स हैं, होमोजेनस टाइप सेल्स, मतलब सब की सब एक जैसी हैं। अनडिफरेंशिएटेड पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं, मेरिस्मेटिक सेल्स हैं, अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्मेटिक सेल्स हैं अंदर की साइड में। और ये जो सेल्स हैं अब आगे जाकर क्या होगा, इसमें जब डिवीजन चलेगा तो इसमें 4 चेंबर्स का फॉर्मेशन होगा, 4 कॉर्नर्स का डेवलपमेंट होगा। ये देखो एक चेंबर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चेंबर बन गए हैं यहाँ पे ऐसा। और ये किससे बना, ये बना एपिडर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं, जो हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं ये उससे बना है। अब ये जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं ये इनमें से कुछ सेल्स जो होती हैं कॉर्नर के अंदर, उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो प्रोटोप्लाज्म कैसा हो जाता है, वो डेंस हो जाता है। उनका जो न्यूक्लियस हो जाता है वो कैसा हो जाता है, वो डिस्टिंक्ट हो जाता है और वो कॉर्नर के ऊपर ऐसे जमा हो जाती है। ये देखो इनका प्रोटोप्लाज्म क्या हो चुका है, डेंस हो चुका है। और एक चीज़ जो स्टेमन जो बनता है, एंथर जो बनता है, उसमें सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यूज, ये जो है यहाँ पे ये क्या है, ये वेस्कुलर टिश्यू है। जो आगे क्या बनेंगे, कनेक्टिव्स, यही कनेक्टिव है इसका। तो वेस्कुलर टिश्यूज का फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये जो सेल्स जिनका प्रोटोप्लाज्म डेंस हो चुका है और इनका न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट हो चुका है, इन सेल्स को अपन क्या बोलेंगे, आर्किस्पोरियल सेल्स। अब क्या होगा, अब आगे की प्रोसेस में आर्किस्पोरियल सेल्स जो हैं, उन आर्किस्पोरियल सेल्स के अंदर एक डिवीजन चलेगा। पेरिक्लाइनली वो डिवाइड करेंगी, पेरिक्लाइनली उनमें डिवीजन चलेगा। और पेरिक्लाइनली डिवीजन कैसा होता है, ऐसा होता है, एक सेल अब आउटवर्ड और एक सेल जो है वो इनवर्ड, ऐसे ये इन्हीं सेल के अंदर चल रहा है ये डिवीजन। अब ये जो सेल है ऊपर की तरफ जो बन रही है इसको अपन बोलेंगे प्राइमरी पेराइटल सेल, और जो अंदर की साइड में बन रही है उसको बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। ये प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल। और जो इनवर्ड जो अंदर की तरफ है वो कौन सी सेल्स है, वो है स्पोरोजिनस सेल्स। अब ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल्स है उनके अंदर फर्दर क्या होगा, पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल,
ये डिवीजन चलेगा और उस डिवीजन के रिजल्टेंट क्या होगा, ये जो लेयर्स हैं ये डिवाइड करते जाएगी। इस लेयर्स में क्या होगा, इसमें डिवीजन चलेगा इधर की साइड में, इधर की साइड में, और ये फॉर्मेशन करेगी किसका, ये फॉर्मेशन करेगी एंथर वॉल का। ये जो सेल है, ये सेल जिसको प्राइमरी पेराइटल सेल बोल रहे हैं, ये सेल बाहर की तरफ ऐसे एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन करेगी और उसके रिजल्टेंट क्या बनेगा, उसके रिजल्टेंट बनेगी एंथर वॉल, जिसके बारे में भी मैंने आपको पहले बताया है। अब एंथर वॉल के अंदर कितनी लेयर्स बनती हैं, तो फर्स्ट जो लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस, सेकंड जो लेयर होती है वो होती है एंडोथीसियम, थर्ड जो लेयर होती है वो लेयर है मिडल लेयर, और फोर्थ जो लेयर है वो कौन सी है, वो है टपेटम। अब एपिडर्मिस तो पहले से बनी हुई है, तो एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, इसमें प्राइमरी पेराइटल सेल एपिडर्मिस का फॉर्मेशन नहीं करती, वो एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टपेटम को बनाती है। और अंदर की साइड में जो सेल है, ये वाली सेल जिसको अपन बोल रहे हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, ये क्या बनाएगी, ये एमएमसी सेल्स बनाएगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाएगी, जिनसे किसका फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। ये माइक्रोस्पोर ही क्या होते हैं, पोलन्स होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं। तो दोबारा से एक बार बता दिया जाए आपको, पढ़ रहे हैं ओरिजिनेशन ऑफ एंथर, एंथर कैसे बना, डेवलपमेंट ऑफ एंथर। तो ये फ्लावर मानकर चलिए आप, जब फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा है उस समय ये जो स्टेमन है वो कुछ ऐसा है, वो एक ग्लोबुलर मास है जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं। अपर की जो साइड है, अपर साइड सेल्स हैं वो एपिडर्मिस है, एंड इनसाइड द एपिडर्मिस दीज सेल्स आर हाइपोडर्मल एंड सम हाइपोडर्मल सेल्स एट द चेम्बर्स इंक्रीज इन साइज बिकॉज दे हैव नाउ डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। अब उनका जो प्रोटोप्लाज्म हो कैसा हो चुका है, डेंस हो चुका है। ओके, वेस्कुलर टिश्यूज जो है उनका डेवलपमेंट हो चुका है। अब आगे क्या होगा, ये जो डेंस प्रोटोप्लाज्म वाली सेल्स हैं, इन सेल्स को अपन क्या बोलेंगे अभी, आर्किस्पोरियल सेल्स। नाउ आर्किस्पोरियल सेल्स डिवाइड पेरिक्लाइनली एंड दे फॉर्म प्राइमरी पेराइटल सेल टुवर्ड्स आउटसाइड एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स टुवर्ड्स इनसाइड। अंदर के साइड में प्राइमरी स्पोरोजिनस और बाहर की साइड में प्राइमरी पेराइटल सेल्स। अब पेराइटल सेल्स जो है इनके अंदर क्या चलेगा, एंटीक्लिनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन चलेगा, और उसके रिजल्टेंट क्या होगा, एंथर वॉल का फॉर्मेशन होगा। और एंथर वॉल क्या होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टपेटम जो है उनका फॉर्मेशन होती है। और अंदर की साइड में ये जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं, ये स्पोरोजिनस सेल्स ये आगे फर्दर डिवीजन करेगी और डिवीजन करके माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेगी, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है म्यूसिस के थ्रू पोलन्स का फॉर्मेशन करेंगे, माइक्रोस्पोर को बनाएंगे। तो आगे जो है एंथर जो है उसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे अपन, एंथर जो है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ये एंथर है जिसमें ये जो है कॉर्नर्स चेंबर हैं 4, सबसे ऊपर की साइड में यहां पर जो सेल है वो आपकी एपिडर्मिस है। ये आप कंप्लीट आप फॉर्मेशन कर लेना, मैं आपको सिर्फ एक जो चेंबर है उसके बारे में आपको डिटेल दे देता हूँ। तो यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं किसका, एंथर वॉल का। और एंथर वॉल का फॉर्मेशन किससे हुआ, इसका फॉर्मेशन हुआ प्राइमरी पेराइटल सेल से। तो इसका जो फर्स्ट लेयर है वो लेयर कौन सा है, वो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, लेकिन एपिडर्मिस का फॉर्मेशन प्राइमरी पेराइटल सेल से नहीं हुआ है। एपिडर्मिस क्या करती है काम, तो ये कैसी सेल हैं, पहले तो इनके स्ट्रक्चर जाने। तो ये क्या है, फ्लैट सेल है। काम क्या है इनका, प्रोटेक्शन का, सिर्फ सुरक्षा करने का। फ्लैट सेल है, सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहर के साइड में है ये आउटर मोस्ट सेल लेयर। ओके,
सेकेंड लेयर जो है वो जान लेते हैं। तो इसके अंदर जो सेकेंड लेयर है यहां पर, ये जो लेयर है ये है एंडोथीसियम। इस लेयर की बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मेशन प्राइमरी पेराइटल सेल से हुआ है। तो एंडोथीसियम क्या होता है? एंडोथीसियम पहला चीज इनसाइड द एपिडर्मिस या लोअर पोर्शन ऑफ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे है ये। ओके, दूसरा ये जो लेयर है कैसा है? तो इसकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी हैं? क्यूबिकल शेप्ड हैं, थिक है, मोटी सेल्स हैं ये। ओके, और ये जो सेल्स होती हैं इनके अंदर अल्फा सेलुलोज का थिकनिंग होता है। अल्फा सेलुलोज का थिकनिंग मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये अल्फा सेलुलोज की वजह से ये जो लेयर्स होती हैं, ये जो एंडोथीसियम होती है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा सख्त है, ताकि अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी जो अदर सब्सटेंसेस हैं या ऑर्गेनिजम्स है वो अंदर ना जा पाए। अल्फा सेलुलोज का क्या होता है? इस पर थिकनिंग होता है। नेक्स्ट, इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है इसका। हाइग्रोस्कोपिक मतलब इसके अंदर वाटर कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट, नम होती है, वाटर कंटेंट होता है इसके अंदर। और इन ड्राई कंडीशन इसके अंदर क्या होता है? एक टेंशन क्रिएट होता है, एक स्ट्रेस, एक तनाव जो है वो क्रिएट होता है, और इस वजह से जो है ये क्या हो जाती है? फट जाती है, या हम कहें तो डिहेसेंस हो जाता है। तो ये है सेकेंड लेयर एंडोथीसियम। ये भी जो एपिडर्मिस है ये भी कैसी है? सिंगल सेल लेयर है, सिंगल सेल लेयर है। और जो एंडोथीसियम है ये भी कैसी है? ये भी सिंगल सेल लेयर है। तो ये हो गया इन दो लेयर्स के बारे में। फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस और सेकेंड जो है वो एंडोथीसियम। अब जो है थर्ड लेयर का बात करेंगे। तीसरा जो लेयर है इसके अंदर, ये जो लेयर है तीसरा, ये क्या है? ये है मिडल लेयर। मिडल लेयर। ओके, तो मिडल लेयर के बारे में जान लेते हैं। पहली बात ये कि कहाँ है? बीनीथ द एंडोथीसियम। ये एंडोथीसियम के नीचे है। इट इज या इट कंटेन्स 3 to 4 लेयर्स ऑफ सेल्स। अच्छा, एपिडर्मिस क्या था? सिंगल सेल लेयर था। एंडोथीसियम क्या था? ये भी सिंगल सेल लेयर था, लेकिन ये जो होती है ये 2 या 3 और 4 लेयर वाला सेल होता है। काम क्या है इसका? तो इसका काम भी जो है वो प्रोटेक्शन का ही है। ये भी क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। जो अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा ये उनको प्रोटेक्ट करती है। अब जो है फोर्थ लेयर जो है उसकी बात कर लेते हैं। और ये जो है फोर्थ लेयर है नीचे की साइड, यहां पे ये जो है यहां पे फोर्थ लेयर है। कुछ पिरामिडिकल सेल्स हैं यहां पे ऐसे, और ये जो सेल्स हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं टपेटम। ये टपेटम लेयर है। जो लास्ट लेयर है ये क्या है? ये टपेटम लेयर है, टपेटम। और इसके अंदर, इस टपेटम लेयर के अंदर बहुत सारे स्पोरोजिनस सेल्स हैं। ये जो हैं ये अंदर की साइड में बहुत सारे स्पोरोजिनस सेल्स हैं। ओके, तो पहले जो है अपन टपेटम जो है उसका फंक्शन जान लेते हैं।
टपेटम जो है उसकी जानकारी कर लेते हैं, टपेटम जो है वो कैसे काम करता है।